ओके, तो लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं ऑटोकैड की मैकेनिकल की जर्नी। एज यू नो, आई एम योर इंस्ट्रक्टर। माय नेम इज़ हार्दिक प्रकाश भाई आचार्य। ये पूरा कोर्स हिंदी सेशन में होगा। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो मेरे सामने जो डिस्प्ले है वो ऑटोकैड 2021 वर्जन का स्क्रीन है। ओके, तो जैसे ही मैं ऑटोकैड चालू करता हूँ तो मेरे सामने ऐसा कुछ डिस्प्ले पे अपीयर हो रहा है। ओके, तो ये स्क्रीन को 3 सेक्शन में डिवाइड की गई है, बराबर? तो जो राइट हैंड साइड है वो नोटिफ़िकेशन है। लाइक ऑटोकैड किसने बनाया है? तो ऑटोकैड की जो फाउंडर कंपनी है वो ऑटोडेस्क है, जो यूएस बेस्ड है। वो थ्रू आउट ईयर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी वो इवेंट्स वगैरह करती है या कुछ भी अपडेट करती है सॉफ्टवेयर में। वो सारे नोटिफ़िकेशन आपको नोटिफ़िकेशन सेक्शन में मिल जाएँगे। ओके, उसके बॉटम में जो है उसको कहते हैं कनेक्ट। तो कनेक्ट किसके लिए है? जैसे ही आप ऑटोडेस्क पे आप अपना अकाउंट बनाओगे, तो आपको क्लाउड सर्विस मिलेगी। क्लाउड सर्विस इन द सेंस कि आप जो आपके जो ड्राइंग्स है वो क्लाउड ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो और एनीवेयर आप एक्सेस कर सकते हो। दैट्स व्हाई आपको क्लाउड सर्विस के लिए ये अकाउंट दिया जाता है। बॉटम मिडल में आते हैं तो रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है। तो रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जो लास्ट 10 जो ऑटोकैड की फाइल्स है वो यहाँ अपीयर हो जाती है। बराबर? तो अभी तो मैंने कोई क्रिएट नहीं किया है, तो ये तो पहले का था, तो अभी आपके सामने दिख रहा है। हाँ, तो अभी आते हैं लेफ्ट साइड से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ लिखा है गेट स्टार्ट। और गेट स्टार्ट के नीचे एक बहुत बड़ा आइकॉन है जिसमें लिखा है स्टार्ट ड्राइंग, बराबर? तो स्टार्ट ड्राइंग से ही हम अपना पूरा कैड का जर्नी चालू करेंगे, बराबर? तो ये किसके लिए है? तो यहाँ से हम एक पेपर ओपन होगा ऑटोकैड का, वही सॉफ्टवेयर ओपन होगा, पेपर का हो या सॉफ्टवेयर का हो, वहीं से ही स्टार्ट होगा पूरा सॉफ्टवेयर। ओके, लेकिन एट दिस मोमेंट जैसे अगर मैं स्टार्ट ड्राइंग पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो ऑटोकैड एक स्टेप स्किप कर देता है और डायरेक्टली हमें आंसर देके हमें सॉफ्टवेयर चालू कर देता है। तो कौन सा स्टेप स्किप करता है? वो स्टेप जो स्किप करता है उसका नेम है टेम्पलेट। टेम्पलेट ऑलरेडी प्री क्रिएटेड सॉफ्टवेयर ने जो बनाए हैं वो यहाँ रखे हैं। डिफ़ॉल्ट जब आप पहली बार सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे तो आपको ACAD.DWT टेम्पलेट ही वो सिलेक्टेड होगा। हाँ, आपने अपने हिसाब से नया टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हो, वो कर सकते हो, आगे हम सेशन में सीखने वाले हैं। लेकिन अभी जब आप जैसे ही डायरेक्टली स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करोगे तो आपको कोई भी कुछ पूछेगा नहीं, डायरेक्टली ACAD.DWT टेम्पलेट सिलेक्ट करके दे देगा। सो ये स्टेप हमें वो ऑलवेज़ स्किप करता है। ओके, जो नीचे है वो लिखा है ओपन फाइल्स वगैरह। तो जो फाइल आपने क्रिएट की है वो आप ओपन फाइल से ले सकते हैं। और एक चीज़ हमें यहाँ दी जाती है कि जैसे कि लर्न। तो लर्न का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर्स ने थोड़े ट्यूटोरियल्स हमें दिए हैं फॉर लर्निंग पर्पस के हाउ वी यूज़ द ऑटोकैड। ओके, अभी ये सारे सॉफ्टवेयर्स में आते हैं, मीन्स कोई भी वर्जन आप ऑटोकैड का लोगे उसमें आपको मिल जाएगा। ये हमारे बेनिफिट के लिए वी कैन यूज़ इट। ओके, तो बैक टू टॉपिक, मैं फिर से क्रिएट पे आ जाता हूँ। और यहाँ मैं स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी मैं टेम्पलेट को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, स्टार्ट ड्राइंग। ओके, तो मेरे सामने इस टाइप की डिस्प्ले कुछ अपीयर हो गई, बराबर? तो पहले तो ऑटोकैड का यूज़र इंटरफेरेंस हम देख लेते हैं, उसके बाद ही सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा। ओके, तो ऊपर यहाँ लिखा है कि ऑटोकैड का आइकन, दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन मैनेजर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज़ वो सारी इन्फॉर्मेशन, प्रिंट की इन्फॉर्मेशन आती है। उसके बाजू में जो है उसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार, यही सारी चीज़ें न्यू, ओपन, सेव एज़ वो यहाँ हमें ऊपर मिल जाती है। ओके, उसके बाद आता है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। जैसे ही मैंने वहाँ माउस लिया, वहाँ लिख दिया कि भाई उसको कहते हैं वर्कस्पेस। तो वर्कस्पेस का मतलब क्या है कि अभी सॉफ्टवेयर बहुत अपडेट हो चुका है। अगर मैं 15 साल पहले की बात करूँ, तो उसमें कहा क्या था कि 2D और 3D के सारे टूल्स डिस्प्ले पे अपीयर हो जाते थे। सो न्यू बिगिनर और लर्नर था, उसके लिए क्वाइट कन्फ्यूजिंग था कि भाई कौन से टूल अभी उसके लिए एसेंशियल है। दैट्स व्हाई सॉफ्टवेयर कंपनी ने उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन इट्स कॉल्ड फॉर 2D पर्पस। यहाँ जो भी आपके सामने जो फंक्शन दिख रहे हैं वो सारे 2D एक्टिविटी के लिए है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से कर रहा हूँ 3D मॉडलिंग, तो ये सारे स्विच होके 3D के टूल्स आ गए हैं, बराबर? लेकिन अभी मैं यहाँ से करूँगा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ओके, जनरली
कई बार जब न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ये वर्क स्पेस हिडन होता है, तो वो यहाँ से डाउन एरो में से आप यहाँ से ला सकते हो। जैसे कि यहाँ लिखा है वर्क स्पेस, अगर इसको मैं अनटिक कर दूँ तो वो चला जाएगा। ओके, तो बैक टू वर्क स्पेस आगे बढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2021। एज यू नो ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर कंपनी का नेम है। अब जो ड्राइंग का नेम है वो ड्राइंग 2 है और डॉट DWG उसका एक्सटेंशन है। ऑटोकैड ये फाइल क्रिएट करती है और ये फाइल ही रीड करती है। हाँ, अगर मैं 10-15 साल पहले की बात करूँ तो पहले आता था एक्सटेंशन उसका DXF। अभी भी वो एक्सटेंशन अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिकल के मशीन्स में वो ही एक्सटेंशन रीड होता है, दैट्स व्हाई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है कि टाइप अ कीवर्ड और फ्रेज। तो ये क्या है? तो ये सर्च एरिया है और हेल्प टूल है। यानी कि आपको कोई भी फंक्शन अगर पता नहीं है तो अगर आप यहाँ लिख लोगे तो उसकी कंप्लीट डिटेल उसमें मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए इंटरनेट एक्सेस होना ज़रूरी है। ओके, तो आगे नीचे देखते हैं, ये जो है, ये जिस पे सारे फंक्शन है उसको कहते हैं मेन रिबन। मेन रिबन जिसमें सारे 2D के फंक्शन है। और ये नीचे जो है स्टार्ट और ड्राइंग, इसको कहते हैं टैब, बराबर, व्यू टैब। यानी कि अभी ये ड्राइंग टू अभी एक्टिव है। ओके, नाउ अभी जो आपके सामने जो चेक्स वाली जो स्क्रीन दिख रही है वो हमारा वर्किंग एरिया है, और चेक्स को टेक्निकल लैंग्वेज में या कैड के लैंग्वेज में हम कहते हैं ग्रिड, GRID, ग्रिड। ओके, राइट अपर कॉर्नर में जो है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आपको दिख रहा है कंपास, उसको कहते हैं व्यू क्यूब। व्यू क्यूब जो हम आगे जाके सीखने वाले हैं। और ये है नेविगेशन पैनल, ये जो राइट साइड पे है वो है नेविगेशन पैनल। ओके, नीचे आते हैं, तो यहाँ लिखा है टाइप अ कमांड। तो ये क्या है? तो ये है कमांड लाइन, इसको कहते हैं कमांड लाइन जो फ्लोटिंग होती है, बराबर। हाँ, इसको बाय मिस्टेकली अगर इसको बंद भी कर देते हैं या बंद हो भी जाती है तो हम डायरेक्टली ला सकते हैं 2 मेथड से। एज अ शॉर्टकट पहली मेथड है Ctrl+9, तो हमारी कमांड लाइन फिर से आ जाती है। लेकिन अगर हमें ये फंक्शन नहीं पता तो हम डायरेक्टली जाते हैं व्यू में और हमारे पास है यहाँ कमांड लाइन। ओके, तो हमारी कमांड लाइन फिर से अपीयर हो गई। ओके, अब अगर नीचे में दिखता हूँ, ये है जो राइट कॉर्नर में, इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग स्टेटस और या स्टेटस लाइन, बराबर। इसमें सारे सबसे इम्पोर्टेंट कमांड्स अवेलेबल है। विदाउट ये कमांड हम कोई भी एक्यूरेट ड्राइंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, अभी सारे फंक्शन अभी अपीयर नहीं है क्योंकि आधे डिसेबल है, यानी हाइड है। तो हाइड अनहाइड को करने के लिए यहाँ से जो 3 लाइन है, इसमें हम देखते हैं, देख सकते हैं कि जैसे अभी कोऑर्डिनेट डिसेबल है, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ कोऑर्डिनेट आ गया। ओके, नाउ अभी ये जो प्लस साइन दिख रहा है ये ऑटोकैड का माउस है, बराबर। और दिस इज एक्स वाई, बराबर। जो एक्स है वो रेड है और वाई है वो ग्रीन है और जेड एक्सिस भी है, बराबर। तो नॉर्मली हम इसको एक्सिस कहते हैं, लेकिन ऑटोकैड की लैंग्वेज में इसको कहते हैं UCS। UCS फुल फॉर्म इज यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बराबर। ओके, तो ये कंप्लीटली ऑटोकैड का इंटरफेस था। लेकिन जो अभी भी मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ वो है मॉडल। अभी जो हम हमारे सामने जो स्क्रीन अपीयर हो रही है वो वर्किंग एरिया, बराबर। दैट मीन कि आप अभी कुछ बनाने वाले हो, अभी कुछ क्रिएट करने वाले हो, लेकिन क्रिएट होने के बाद वो प्रिंट प्रीव्यू में कैसा दिखेगा, अगर आपकी ड्राइंग शीट में कैसा दिखेगा, तो वो जानने के लिए उसको कहते हैं लेआउट, जो यहाँ में मुझे दिख रहा है लेआउट। ओके, ये चीज़ भी हमें सेशन में सीखने आने वाली है। ओके, तो बैक टू मॉडर्न, तो हम फिर से वर्किंग एरिया में आ गए। तो ये था कंप्लीटली यूजर इंटरफेरेंस ऑफ द ऑटोकैड। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।